नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से डीडीए जनता आवास योजना के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को पीछे जो है रीजन है जो बनाने के पीछे, देखो दो से तीन रीजन है। देखो, एक तो रीजन जो है जिनको अभी तक भी जानकारी नहीं है डीडीए की, जो पूछते रहते हैं कि भाई कोई स्कीम चल रही है क्या, कोई स्कीम चल रही है क्या। ये उनके लिए है। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा पहुंचा देना आगे। जिनको नहीं पता है उन तक भी पता चल जाना चाहिए। तो डीडीए की जनता आवास योजना 2026 है। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये स्कीम चल रही है, जिसमें 1 BHK के फ्लैट निकले हुए हैं छतरपुर और द्वारका मोड़ के अंदर। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, जिनको नहीं पता उन तक ये जानकारी पहुंचानी है हमें। दूसरा ये हो जाएगा कि भाई इसमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए वो ही क्लोज आ चुकी है, तो फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए ये वीडियो बनाया है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, कि आपने सोचा हुआ कि बाद में सबमिट कर देंगे फॉर्म, या डिले कर रहे हो, आप अपनी थोड़ा आलकस कर रहे हो, तो आलस वाला छोड़ो, अब आप इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन इसमें आप अप्लाई करने के लिए बचे हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो है, देखो द्वारका मोड़ के लेके, द्वारका मोड़ को लेके जो सबसे बड़ा रीजन है, जिस दिन से सर्कुलर डीडीए ने निकाला है कि भाई वो फ्री होल्ड फ्लैट नहीं है, वो लीज होल्ड है, तब से बहुत ही शंका मन में बनी हुई है। डाउट सबके मन में है कि अप्लाई करे कि ना करे। करे मतलब 90% चेंज एकदम से ये आ गया कि ना 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 ना, अब अप्लाई नहीं करना भाई द्वारका मोड़ के लिए। अब ये लीज पे हो गया है, अब ये लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, फिर तुम तो वापस ले लेंगे। इस तरह के कुछ कुछ डाउट है जो दिमाग में चल रहे हैं। तो ये सारे जो डाउट्स है, इन इस जो डाउट है इस वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। सबसे पहले आपको बता देते हैं जिनको जानकारी नहीं है, भाई डीडीए की जनता आवास योजना के अंडर में टोटल 144 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं। 144 है। आपको पता है दिल्ली के अंदर कितनी सप्लाई है प्रॉपर्टी की, फ्लैट्स की, अपार्टमेंट्स की, और कितनी डिमांड है। तो डिमांड छप्पर फाड़ के है, सप्लाई ना के बराबर है। कितने फ्लैट आते हैं और कितने लोग अप्लाई करने के लिए, उनको पाने के लिए अप्लाई करते हैं, ये आप सभी ने पिछले की कितनी स्कीम्स में देखा है। अब जो नरेला के अंदर भी फ्लैट आते हैं, वो मतलब कितनी जल्दी वो बिक जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड, एकदम शॉकिंग लगता है ये देख के कि भाई इतने जल्दी इतने सारे फ्लैट्स नरेला जैसी लोकेशन में भी अब सोल्ड आउट हो जाते हैं सारे के सारे फ्लैट्स। तो दुआ का मोड़ में इस स्कीम में निकाले हुए हैं 82 फ्लैट्स और छतरपुर में 62 फ्लैट। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का मतलब है कि भाई जिसकी इनकम 10 लाख से कम है, फैमिली इनकम, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका एक जो सबसे मैंडेटरी इनकम, जो मतलब जो सबसे मैंडेटरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको इसमें अपलोड करना होगा। बाकी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह है, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे ही। ठीक है। बाकी हमने इस स्कीम से पूरी रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो आपको एक अलग वीडियो में दे दी है। स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी पर अलग वीडियो बना दिया है। छतरपुर की पूरी साइट दिखाई है, लोकेशन दिखाई है, सैंपल फ्लैट दिखाया है, पूरी सोसाइटी किस तरह की है वो सारी चीजें बताई है, उसके लिए अलग वीडियो बना दिया है। और जो द्वारका मोड़ में फ्लैट है जो कि उमंग विंटर हिल है, उसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बना दिया है। बल्कि उमंग विंटर हिल पर हमने दो वीडियो बनाए हैं, जिसमें दो टाइप के फ्लैट है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर टाइप ए और टाइप बी, दोनों में क्या फर्क है, क्या प्राइसिंग का फर्क है, क्या एरिया का फर्क है, किस तरह का लेआउट का फर्क है, वो सारी चीजें हमने उस वीडियो में दिखाई थी। इन सारे वीडियोज के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन रुको, अभी मत जाना उन वीडियो को देखने, पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस वीडियो में मिलेगी, वो है द्वारका मोड़ फ्लैट का जो लीज होल्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी रुके रहो। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के डाला हुआ है चैनल पर। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर देना। ठीक है। देखो, द्वारका मोड़ में जो फ्लैट निकाले हुए हैं वो लीज पर निकाले हुए हैं। लीज पर वो फ्लैट मिलेंगे आपको 70 साल के लिए। वो छतरपुर में फ्री होल्ड में। तो आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों करा हुआ है। भाई करा हुआ है ऐसे, इन्होंने कोई रीजन तो बताया नहीं कि भाई ऐसा क्यों करा हुआ है इन्होंने। डीडीए के जो जनरली फ्लैट्स वगैरह आ रहे हैं, जो डायरेक्टली जो डीडीए ही कंस्ट्रक्ट करके डीडीए जो बनाकर बेच रहा है, वो जनरली फ्री होल्ड फ्लैट है जो आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो द्वारका मोड़ में है, ये लीज पे आए हैं। तो ये जो सोसाइटी है उमंग बिल्डर है, विंटर हिल सोसाइटी का नाम है, उसमें ये फ्लैट निकले हुए हैं और ये 70 साल के लिए आपको लीज पर मिलेंगे। ठीक है। तो छतरपुर वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई फ्री होल्ड है। एक बार आपका निकल गया, आपने पेमेंट कर दी, रजिस्ट्री करवा ली, जिंदगी भर के लिए वो फ्लैट आपके नाम पे हो गया, जब तक आप उसको आगे नहीं बेचोगे। फ्री होल्ड है मतलब बाप लेगा, उसका बेटा बरतेगा, उसका बेटा बरतेगा, अगर नहीं वो बेचते हैं तो। ठीक है। तो फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि उस पर कल को कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता, वो आपके नाम पर हो गया लाइफ टाइम के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है भाई द्वारका मोड़ वाला, जिसको लेकर सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है। द्वारका मोड़ में ये संशय है कि भाई 70 साल के लिए फ्लैट क्यों खरीदेगा हम 70 साल के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 70 साल के लिए रहने के लिए थोड़ा ना घर लेंगे। हम तो ऐसा घर लेंगे ना कि जो एक बार खरीद लिया जिंदगी भर के लिए हमारा। बाप खरीदेगा, बेटा बरतेगा, और फिर उसका बेटा बरतेगा, जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर होता रहेगा फ्लैट प्रॉपर्टी। ये तो ऐसा हो गया कि भाई अभी हम खरीदेंगे,
70 साल बाद भाई मेरा बेटा लेगा, पता चले बेटे पे से छीन ली गवर्नमेंट ने वापस, तो बेटे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और हमने क्या दिया? हमने फ्लैट की कॉस्ट दे दी, जो फ्लैट की कीमत है, तो हम क्यों दे? इससे बड़ी तो हम रेंट पे रह लेंगे या कहीं और जगह खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, दिल्ली से दूर ले लेंगे। तो बात समझो, एक तो आपसे ये फ्लैट वापस नहीं लिया जाएगा, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपसे ये फ्लैट वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में डाउट है कि भाई 70 साल के लिए लिया लिया जाएगा, तो आपसे उसके लिए लीज का मतलब ये देखो क्या होता है, आपके दिमाग में सीधा आता है कि भाई किराए पर लेना, रेंट पर लेना, कि कोई चीज हमें रेंट पे मिल रही है, तो हमें तो ओनरशिप के लिए लेनी है, हमें रेंट पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से ओनरशिप ही मिल जाती है, 70 साल के लिए मिलेगी ओनरशिप ये। तो देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड, दोनों चीज फ्री होल्ड आपको क्लियर है, एक हो गया लीज होल्ड। लीज होल्ड पर आपने सुना होगा, देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमुना अथॉरिटी, जितनी भी जनरली जिस भी अथॉरिटी के नाम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस तरह का वर्ड आता है, वो जनरली क्या पाओगे आप? वो लीज पर होता है पूरा का पूरा। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, आपने देखा है वहां पर अप्लाई करने वालों की भीड़ कितनी है और कितने लोगों की डिमांड है वहां पर? इतनी सप्लाई नहीं है जितनी वहां पर डिमांड है। ठीक है, तो वहां पर भी माल बिक रहा है। अगर ऐसा ही होता कि भाई आपको 99 ईयर्स की लीज पर दिया जा रहा है कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी, और उसके बाद वो अथॉरिटी या जो जिसने भी बिल्डर ने बेची है वो उसको वापस मिल जाएगी, तो ऐसा होता तो कोई मतलब कोई पागल थोड़ा ना है कि भाई वहां पे अप्लाई करेगा। अगर मुझे भी पता हो कि कोई 10 साल के लिए मिलेगी और मैं उसके लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो मैं पागल थोड़ा ना हो कि मैं उसमें अप्लाई करूंगा। पर कोई भी नहीं करेगा, सबको यही लगता है कि भाई कोई भी अप्लाई नहीं करेगा ना। लेकिन द्वारका में, ये द्वारका बोल रहा हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में आज खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है, लीज होल्ड होने के बावजूद भी। क्यों? लीज होल्ड का मतलब ये नहीं कि 70, जैसे ये 70 साल की लीज पर आपको दिया जाएगा द्वारका मोड़ वाला, तो 70 साल बाद आपसे फ्लैट ले लिया जाएगा। इसमें आपको हो सकता है बीच में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25-30 साल बाद, कभी भी 70 साल से पहले पहले आपको मौका दे दी जाए कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कन्वर्ट करवा लो, या तो कुछ ना कुछ खास रीजन रहा होगा जिसकी वजह से डीडीए की जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये उमंग मेंटल हेल्थ सोसाइटी है जिसमें ये लीज होल्ड पर आपको दे रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। नहीं तो फ्री होल्ड करके इनको बेच देना चाहिए थे, काम खत्म। ये तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा बीच में कभी कि भाई अपनी कुछ फीस जमा कर दो और अपना फ्लैट फ्री होल्ड कन्वर्ट करवा लो, वो लाइफ टाइम के लिए आपके नाम पर हो जाएगा, फिर आपको इन फ्यूचर कुछ नहीं करना। अगर ये ऐसा नहीं होता है, तो मान लो 70 साल पूरे हो जाते हैं, तो 70 साल बाद ये नहीं होगा कि आपसे फ्लैट वापस ले लिया जाएगा। 70 साल बाद ये होगा कि भाई आप फिर से लीज रेंट पे कर दो। इस तरह की रजिस्ट्री बोलते हो ना आप, लीज डीड बनती है, वो रजिस्ट्री ही करानी है बस, फिर से लीज डीड बन जाएगी, आपकी लीज डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर से आपके लिए कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए वो लीज जो है, जितने साल के लिए भी उस टाइम पे वो करेंगे, वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगी। मान लो 70 साल या 90 साल या 99 साल, जितने साल के लिए भी ये करेंगे। ठीक है, ये डाउट, दोनों डाउट क्लियर हो गए। तीसरा है, मान लेते हैं चलो, जो आपके मन में डाउट है कि नहीं नहीं वो तो 70 साल बाद फ्लैट वापस ले लेंगे, हम तो भाई अगर मान लो हमारा यही प्रॉपर्टी हमने तब तक खरीदी है, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमें तो फिर से किराए पर रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा फ्लैट भी ले लिया जाएगा। तो अगर मान लो इन केस, एक्सेप्शन केस, अथॉरिटी आपसे वापस मांग लेती है, या बिल्डर जो है वो कहता है कि भाई खाली करो, खाली करने पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी उस फ्लैट की कॉस्ट जो कि उस ईयर में चल रही होगी, जो भी वैल्यू होगी ना उसकी वैल्यूएशन, वो आपको प्रॉपर वैल्यूएशन मिलेगी। जिस तरह से गवर्नमेंट जो होती है किसी भी किसानों की जमीन को एक्वायर करती है, किसी की एक्वायर करती है, तो उनको भारी भरकम मुआवजा दिया जाता है कि भाई हाँ, आप आपकी जमीन हमें एक सरकारी काम के लिए चाहिए, तो आप जमीन खाली कर दो, बदले में हम आपको इतना इतना मुआवजा देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका चलेगा। जब अगर आपसे फ्लैट खाली करवाया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपसे अगर ली जाएगी, तो आपको दिया जाएगा मुआवजा, जो भी उस फ्लैट की वैल्यू होगी वो आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि भी प्रॉपर्टी चली जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप आज पे कर रहे हो ना, फ्लैट की कीमत पे कर रहे हो आप 12,63,000 रुपये या 13,24,000 जो भी कॉस्ट है, और लीज रेंट पे करोगे आप रजिस्ट्री के टाइम पे, जो कि लीज डीड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। फ्लैट की वैल्यू जैसे आज आप पे कर रहे हो, अगर उस टाइम पे बिल्डर आपसे वापस लेता है या डीडी आपसे वापस लेता है, तो डीडी पे करेगी आपको, तो उस जिसने वो फ्लैट 2026 में खरीदा है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप देख रहे थे, सोच रहे थे अप्लाई करने के लिए, या रहने के पर्पज से भी आप देख रहे थे कि भाई हमें उधर रहना है, लेकिन जो ये लीज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ के आप पीछे हट गए थे, तो आप बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में आपको बहुत ही बढ़िया फ्लैट, आपको डीडी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वैसे भी आपको पता ही है द्वारका मोड़ के आसपास या द्वारका में कितनी ही डीडी प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, डिमांड इतनी सारी है कि फुलफिल ही नहीं कर पाता डीडीए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, मतलब ये डाउट था बहुत बड़ा। आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका डाउट अभी भी कोई है, कुछ भी डाउट है, तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, हम डाउट कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का और आपके डाउट क्लियर करने का। तो 70 साल बाद जाने, 70 साल बाद क्या होगा वो हमने आपको बता दिया।
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2026 है, जो कि बिल्कुल क्लोज अब आ चुकी है। तो बस आखिरी के 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते थे, वेट कर रहे थे, तो अब आप इसमें अप्लाई कर दो। अब वेट मत करो लास्ट टाइम में मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए अप्लाई करने में कुछ भी, तो आप फटाफट अप्लाई कर दो। ड्रॉ के थ्रू इसमें अलॉटमेंट होना है, तो भाई ड्रॉ होगा इसका 13 फरवरी 2026 को। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी, जो ड्रॉ होगा इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होने वाला है, तो घर बैठे आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे आप इसका ड्रॉ अटेंड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे बनना है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां से जाकर अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे डाउट क्लियर हो गए। जिनको नहीं पता था योजना के बारे में, उन तक भी हो सकता है 2-4 नए लोगों को पता चली हो इस योजना, इस वीडियो के माध्यम से इस योजना की जानकारी। दूसरा, लास्ट डेट भाई आ गई है, अगर नहीं अवेयर थे तो जान जाओ। और जो द्वारका मोड़, सबसे बड़ा जो डाउट बना हुआ था द्वारका मोड़ को लेकर के, आपको कुछ क्लैरिटी तो आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक पहुंचे कि गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच।